डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर नाइस, हैप्पी एंड हेल्दी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एंटिक इंग्लिश टीचिंग सेंटर में स्वागत है। नाउ कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर देयर? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अर्थात इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर देयर। अर्थात इसका हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण के कितने प्रकार या भेद होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1, ऑर्थोग्राफी। इसका उच्चारण हो जाता है, शुद्ध उच्चारण ऑर्थोग्राफी। हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वर्ण विचार। नंबर 2, एटिमोलॉजी। इसका उच्चारण हो जाता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी जिसका हिंदी हो जाता है शब्द विचार। नंबर 3 हो जाता है आपका सिंटैक्स। इसका हिंदी उच्चारण हो जाता है सिंटैक्स। हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी मीनिंग हो जाता है आपका वाक्य विचार। नंबर 4 हो जाता है आपका पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसका हिंदी हो जाता है चिन्ह विचार। नंबर 5, प्रोसडी। इसका प्रोसडी हिंदी हो जाता है छंद विचार। तो ये आपका रहा इंग्लिश ग्रामर का 5 प्रकार। तो आपसे कोई भी पूछेगा इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे आपका हिंदी पर ध्यान देते हैं, वर्ण विचार।
तो वर्ण का मतलब होता है क्या चीज़? अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अर्थात अक्षर पर विचार करेंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग या अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग अक्षर के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वैसे ही भाग को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार। तो वर्ण से क्या बना है? शब्द। अर्थात यहाँ से निकलिएगा, निष्कर्ष निकलता है क्या चीज़? कि अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग या वह शाखा जिसमें शब्द के प्रकार, शब्द के काम के बारे में जानेंगे, तो वैसे ही भाग को, अंग्रेजी ग्रामर के भाग को क्या कहते हैं? शब्द विचार या एटिमोलॉजी कहते हैं। तो शब्द से क्या बन गया? वाक्य बन गया। तब अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग या वह शाखा जिसमें हम लोग वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसे ही वाक्य विचार कहते हैं। इंग्लिश में सिंटैक्स। पंक्चुएशन। अब वाक्य हो गया तो चिन्ह। चिन्ह क्या होता है? जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया। इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे कहाँ पर किसका यूज होता है। तो वैसे ही भागों को, अंग्रेजी ग्रामर के वैसे ही भागों को हम लोग कहेंगे पंक्चुएशन या चिन्ह विचार। चिन्ह का भी अपना एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। जैसे आपको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो खाओ मत खाने दो। देखिए एक सेंटेंस हो गया, खाओ मत खाने दो। अब इसी को फिर हम पुनः लिखते हैं, खाओ मत खाने दो। अगर दोनों हिंदी वाक्यों को देखते हैं तो दोनों में जो है क्या है? सेम शब्द है, मतलब वही शब्द है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। तो पहला में क्या है मीनिंग? कहता है खाओ मत, मतलब खुद नहीं खाइए, दूसरे को खाने दीजिए। अब दूसरा में मीनिंग क्या है? कि खाओ मतलब खुद खाइए और दूसरों को नहीं खाने दीजिए, मत खाने दो। तो देखिए दोनों के मीनिंग में अंतर कर दिया। क्या कर दिया है? ये कोमा कर दिया है, मतलब चिन्ह कर दिया है। ये आपका कोमा चिन्ह है, तो यही अंतर कर दिया। इसी के आधार पर एक कहावत बन गया, नुक्ते के हेरफेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। तो आप समझ गए, चिन्ह का भी एक बहुत बड़ा अपना वैल्यू होता है, मान होता है। तब आते हैं छंद विचार। छंद विचार में क्या होता है कि पोएटिक मीटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग जिसमें हम लोग पोएटिक मीटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सिमली हो गया, मेटाफोर हो गया, एक्सेट्रा हो गया, बहुत सारे पोएटिक मीटर्स होते हैं कि उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रोसोडिक। ये तो हो गया किताबी बात। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, पोएटिक मीटर्स क्या होता है। जैसे ऐसे समझिए, यदि कोई लड़की मेकअप करती है या अपने आप को सजाती है, तो कॉस्मेटिक श्रृंगारों के माध्यम से सजाती है, एट्रैक्ट करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। जैसे हो गया लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, तेल हो गया, इत्यादि हो गया। तो ठीक ऐसे ही ये भी आपका प्रोसोडी किया है कि इसमें जो पोएटिक मीटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, पोएटिक जो मीटर जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सेंटेंस को, वाक्य को, शब्द को सजा देते हैं, सुंदर कर देते हैं, मतलब उसमें निखार ला देते हैं। जैसे लड़की मेकअप करके अपने आप को एट्रैक्टिव या निखार लाने की कोशिश करती है, ठीक उसी प्रकार ये आपका छंद विचार होता है, जिसमें हम लोग पोएटिक मीटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पोएटिक्स मीटर क्या होता है कि वो शब्द और वाक्य को सजाने का काम करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इसका ज़्यादा प्रयोग पोएम सब लिखने में काम आता है। ऐसा नहीं है कि पोएम में बहुत जगह यूज होता है। तो इस प्रकार हम लोग छंद विचार के बारे में भी समझ गए, ये छंद विचार क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के बाद ये नहीं कहिएगा कि हम इंग्लिश ग्रामर के प्रकार को नहीं जानते हैं।